कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा और खीरे से जन्म की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करता वह जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाएगा। अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण के अनुसार यदि जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार को पड़ती है और कोई उस जन्माष्टमी का व्रत कर ले तो उसे गर्भावास से छुटकारा मिल जाता है, यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। इस साल की जन्माष्टमी सोमवार को मनाई जाएगी। भगवान नारायण बता रहे हैं कि सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा योग बहुत कम प्राप्त होता है। 4 महारात्रियों में से एक है जन्माष्टमी की रात्रि। इसको मोह रात्रि भी कहते हैं। 20 करोड़ एकादशी व्रत का फल इस साल के जन्माष्टमी के एक दिन का व्रत करने से मिल जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। भविष्योत्तर पुराण में इसलिए जन्माष्टमी के व्रत को शिव पुराण में व्रतराज कहा गया है, यानी व्रतों में राजा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में धर्मराज सावित्री से कह रहे हैं कि जन्माष्टमी का व्रत वह व्यक्ति 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और वह दीर्घ काल तक वैकुंठ का आनंद भोगता है। अग्नि पुराण के अनुसार यह व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कथा सुनने से कान्हा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। इंद्र ने कहा है, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम व्रत को बताए जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो तथा उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में मथुरा उत्तरी भारत का एक प्रमुख शहर और श्री कृष्ण की जन्म नगरी है, जिस पर राजा उग्रसेन का शासन था, जो एक यदुवंशी थे। वह एक महान राजा थे जिन्हें उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा कंस और एक बेटी देवकी। कंस स्वभाव से काफी क्रूर था। जब उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और जबरदस्ती मथुरा का राजा बन गया तो उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि कंस कठोर हृदय का था, लेकिन वह अपनी बहन से बेहद प्यार करता था और उसने अपनी बहन का विवाह अपनी सेना के एक उच्च पदस्थ अधिकारी वासुदेव से कर दिया। हालांकि विवाह के दिन एक दिव्य भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप कि देवकी की 8वीं संतान
उसे मारने के लिए पैदा होगी। कंस ने अपनी बहन को मारने का फैसला किया। वासुदेव के अनुरोध पर उसने उन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया और उन्हें इस वादे के साथ जीने दिया कि वे अपने सभी बच्चों को कंस को सौंप देंगे, लेकिन उसके द्वारा मारे जाने के लिए कंस देवकी और वासुदेव के सभी 6 नवजात शिशुओं को मारने में सफल रहा। हालांकि 7वें बच्चे को दैवीय हस्तक्षेप से बचा लिया गया, क्योंकि बच्चा देवकी के गर्भ से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया था। इस प्रकार कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ, लेकिन कंस ने सोचा कि देवकी का गर्भपात हो गया है। देवकी की 8वीं संतान भगवान कृष्ण के जन्म के बाद नाटकीय घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मानो चमत्कार से दंपत्ति की रक्षा करने वाले सभी सैनिक सो गए और काल कोठरी के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने बच्चे को एक टोकरी में सुरक्षित रूप से अपने मित्र नंद के पास गोकुल ले जाने का फैसला किया। क्योंकि भारी बारिश हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी और वासुदेव को डर था कि अगर वह नदी पार करने की कोशिश करेंगे तो वे और उनका बच्चा दोनों डूब जाएंगे। हालांकि जैसे ही शिशु के पैर नदी पर पड़े, पानी का प्रवाह सामान्य हो गया और वसुदेव आसानी से नदी पार करने में सक्षम हो गए। भगवान विष्णु के 5 सिर वाले नाग शेष नाग ने अपने तीखे फन से बच्चे की रक्षा की। वसुदेव जानते थे कि उनका बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक दिव्य प्राणी है। अपने बच्चे को अपने प्रिय मित्र नंद को सौंपने के बाद वसुदेव एक बालिका के साथ सुरक्षित वापस लौट आए और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला। 8वें बच्चे के जन्म की खबर सुनकर कंस ने लड़की को मारने के लिए दौड़ लगाई। उसने लड़की को छोड़ देने की देवकी की विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बच्ची को उसके पैर से पकड़ लिया और जैसे ही वह उसे दीवार पर पटकने वाला था, लड़की हवा में गायब हो गई और कंस को बताया कि उसका वध करने वाला पैदा हो चुका है और गोकुल में सुरक्षित है। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि योग माया थी। 8वां बच्चा गोकुल में यशोदा और नंद के बेटे के रूप में बड़ा हुआ और बाद में उसने अपने मामा कंस को मार डाला, जिससे मथुरा के सभी लोग उसके अत्याचार से मुक्त हो गए। एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य ने बतलाया है, पास के गांव में बालक ने जन्म लिया है, नामकरण के लिए जाता हूँ। बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था, सो मिलने को आया हूँ। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया, बाबा हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया, उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने मना किया, तुम्हें है हर काम जोर शोर से करने की आदत, कंस को पता चला तो मेरा जीना मुहाल करेगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम ना किसी को बताएंगे। गर्गाचार्य तैयार हुए। जब रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित आए हैं, गुणगान बखान करने लगी। यशोदा बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित हैं, तो ऐसा करो अपने बच्चे हम बदल लेते हैं, तुम मेरा लाला को और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी।
देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। माताएं परीक्षा पर उतर आई। बच्चे बदल गौशाले में पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गर्गाचार्य कहने लगी, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक नाम रोहिण्य होगा। अपने गुणों में सबको आनंदित करेगा तो एक का नाम राम होगा, और बल में इसके समान कोई ना होगा तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। यह किसी में कोई भेद ना करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो एक नाम शंकरषण होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गर्गाचार्य मोहिनी मूर्तिया में खो गए। अपनी सारी सुधि भूल गए। खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। गर्गाचार्य ना बोलते थे ना हिलते थे, ना जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। यह देख बाबा यशोदा घबरा गए। हिलाकर पूछने, बाबा क्या हुआ? बाबा बालक का नामकरण करने आए हो, क्या यह भूल गए? यह सुन गर्गाचार्य को होश आया है और एकदम बोल पड़े, नंद, तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं। यह कहते हुए जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी कान्हा ने आंख दिखाई। कहने वाले थे गर्गाचार्य की यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य को धमकाया है, बाबा मेरे भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूँ। बाबा यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूज कर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ। मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। अगर आपने भेद बतला दिया मेरा हाल क्या होगा, यह मैंने तुम्हें समझा दिया। मगर गर्गाचार्य मान नहीं पाए। जैसे ही दोबारा बोले, ये तो साक्षात। तभी कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ, नहीं तो जुमात यहीं रुक जाएगी और उंगली उठी की उठी रह जाएगी। यह सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। पास बैठे नंद यशोदा को कुछ ना पता चला था। अब गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे। जैसे कर्म करता जाएगा वैसे नए नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इससे पहले यह कई रंगों में आया है। मैया बोली, बाबा यह कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाया है, कोई आसान नाम बतला देना। तब गर्गाचार्य कहने लगी, मैया तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कह लेना। यह सुन मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कान्हा कहकर बुलाती रही। आइए आगे जानते हैं खीरेसी जन्म की कथा। जन्माष्टमी पर खीरे का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा के समय खीरे का उपयोग होता है। खीरे के बिना कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और क्या है इसका महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में लोग खीरे का उपयोग जरूर करते हैं। इस दिन खीरे को काटकर उसके तने से अलग कर लिया जाता है। इसे कान्हा जी के माता देवकी से अलग होने का प्रतीक भी माना जाता है। श्री कृष्ण के लिए ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें थोड़ी ठंडल और पत्तियां लगी होती है। माना जाता है कि ऐसा खीरा लाने से लड्डू गोपाल खुश होते हैं और भक्तों के सारे दुख दर्द हर लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की
पूजा में खीरे का बहुत महत्व है। पूजा के समय खीरे के इस्तेमाल के पीछे यह माना जाता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल काट दिया जाता है। उसी प्रकार जन्माष्टमी पर खीरे को डंठल के साथ काट कर अलग कर लिया जाता है। यह श्री कृष्ण का माता देवकी से अलग होने का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने के बाद पूरी विधि विधान के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। खीरा काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन पूजा करते समय खीरे को कृष्ण जी के समक्ष रख दें। जैसे ही रात के 12 बजे यानी कृष्ण के जन्म के बाद एक सिक्के की मदद से खीरे और डंठल को बीच से काटकर अलग कर दें। बहुत से लोग लड्डू गोपाल की पूजा में उपयोग हुए खीरे को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। वहीं कुछ स्थान पर यह खीरा नवविवाहित या गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए दिया जाता है। माना जाता है कि नवविवाहिता या गर्भवती महिला को यह खीरा खिलाने से श्री कृष्ण जैसे पुत्र का जन्म होता है। जय श्री कृष्ण।